तो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि 36 से तक हमने करवा दिया था। आज 37 से स्टार्टिंग करनी है, तो चलते हैं। इसके पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उतना ही आप अच्छा पेपर दे पाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है, यह उदाहरण मौलिक अधिकार के प्रयोग का नहीं है, क्योंकि भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। क्योंकि अनुच्छेद 301 कहता है कि कानूनी आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। इसके पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का आश्वस्त मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए, बी और डी नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। ऑप्शन बी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। नेक्स्ट ऑप्शन है, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ए, बी, डी। की व्याख्या करते हैं। गिरफ्तार हुए व्यक्ति का अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आश्वस्त मौलिक अधिकार निम्नवत है। ऑप्शन ए, गिरफ्तार के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। ऑप्शन बी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ऑप्शन सी, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। तो ऑप्शन ए सही है, पूरी दुनिया में मानव अधिकार के लिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए अभियान चलाता है। इसकी स्थापना 28 मई 1961 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई। इसके संस्थापक पीटर बेंसन और एरिक बेकर हैं। इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया एवं 1978 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटोआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाकों क्षेत्रों को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए सही है, इलाका ए, जहां एक समुदाय के लोग निवासी अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। इलाका है जहां एक समुदाय के लोग निवासी अपने जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। आमतौर पर इस प्रक्रिया को गेटोआइजेशन शब्द से संबोधित किया जाता है। एक ऐसा स्थान या स्थल जहां अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक साथ रखा जाता है, ऐसे स्थान को घेटो कहते हैं। घेटो में रहने की इस प्रक्रिया को घेटोआइजेशन या घेटोइसेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी?
तो ऑप्शन हमारा ए भी सही है। घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, और बी ऑप्शन वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ए बी। और इसकी व्याख्या करते हैं। घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना तथा वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना, ये दोनों गतिविधियां समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होंगी। किसी वस्तु, तथ्य या घटना के बारे में प्रत्येक तत्व का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना समीक्षात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आलोचनात्मक मतलब कि सोच करके उसको, मतलब कि दो पहलुओं पर सोचना कि ये क्या, ये सही, क्या ये सही, तो उसे कहते हैं आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठरी आयोग कमीशन के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी भी सही है। इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए बी दोनों सही हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए तथा इन उपागमों में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है। इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। कोठारी आयोग का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में सहायता हेतु 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता